जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ज्योमेट्री जो सबसे हार्ड चैप्टर है कंप्यूटेशन का, उसी को आज ख़त्म करेंगे। ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति। इसमें होता पहले होता पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु। बहुत सारा पॉइंट इस तरह का, से सब पॉइंट जब मिलते जाता है तो वो एक रेखा बन जाता है जिसको बोलते हैं लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? कोई लाइन का अगर बीच से हम लोग यहाँ से यहीं से लेकर बी तक कोई पॉइंट को अलग कर देते हैं तो उसको ही क्या बोला जाता है? रेखाखंड, जिसको लाइक सेगमेंट बोलते हैं। रे क्या होता है कि अगर एक हिस्सा इधर से काट के निकाल दे तो इसको बोलते हैं रे किरण, ठीक है। देखिए, इसको बोलते हैं रेखा बिस। ये पूरा हो गया। रे क्या होता है कि एक साइड तीर बना रहे, एक साइड बिंदु रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और रेखाखंड क्या होता है कि इसको हम लोग बीच से कहीं भी कोई लाइन से काट के निकालें, उसको क्या बोलते हैं? जिससे कोई धागा बीच से तोड़ दिए, तोड़ के दो भागों में बांट के अपने पास रख लिया तो उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। अब आते हैं पैरेलल क्या होता है। तो जैसे हम लोग ट्रेन चलती है तो ट्रेन और दो पटरियों के बीच की जो दूरी रहती है उसको पैरेलल बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो वही इसकी जो बीच की दूरी अनंत तक क्या होगी? समांतर जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोला जाता है, ठीक है। आते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा जिसको बोलते हैं। जब भी कोई रेखा पर 90 डिग्री का कोण बने, सीधी रेखा गिरता है 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर या लंबवत रेखा। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? संरेख बिंदु। जब कोई रेखा पर बिंदु इस तरीके से पढ़ते चल जाए, एक दो, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, इस तरीके से आते आ जाए, उसी को क्या बोल रहे हैं? संरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आगे चीज़ को समझते चलिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पर। आप ही लोग के लिए बनाया गया वीडियो, आप लोग पढ़िए। और सीजीएल तक का ये क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, सीजीएल और एनडीए तक का भी। समवर्ती सूची, सॉरी समवर्ती क्या होता है? समवर्ती मतलब होता है एक साथ, ठीक है। जिसको समांगी रेखाएं भी बोलते हैं। कौन करंट लाइन जिसको बोलते हैं, कौन करंट लाइन, जैसे कि एक ही बिंदु पर ए बी सी सी डी ई एफ, एक ही बिंदु पर सगामी होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सगामी या समवर्ती। उसी को क्या बोलते हैं? को करंट लाइन बोला जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ रिमेंबर जो याद रखना है। एक रेखाखंड में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु खींचे जा सकते हैं। मतलब कि कोई भी एक रेखा है, उसमें क्या अनुरूप मतलब अनेक बिंदुओं से बनकर होते हैं, ठीक है। दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेद एक बिंदु होता है। कोई भी दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेद क्या होता है? एक बिंदु होता है। एक दिए गए हुए बिंदु से होकर अनंत रेखा तक गुजरती है, इन रेखाओं को सगामी रेखाएं कहा जाता है। कोई भी एक मतलब कि दिए हुए कोई बिंदु है, उससे होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पर अनंत रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। अनंत रेखा यहाँ पे खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सगामी रेखाएं कहते हैं। केवल एक रेखा किन्हीं बिंदुओं विशेष दो दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजरती। अरे कोई भी एक रेखा हो तो कम से कम उसमें दो पॉइंट जरूरी होता है, तभी वो जाके एक रेखा बनता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। आगे, जब दो से अधिक बिंदु से होकर स्थिर होते हैं तो उन्हें संरेख बोलते हैं। संरेख क्या हो गया कि जैसे कि दो बिंदु है, दो बिंदु पर तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, इस तरीके से आते जाए, उसको क्या बोलते हैं? संरेख। आगे है क्या है? दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इन बिंदुओं को प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। मतलब कि दो बिंदु से जब भी कोई कटता है तो उसको प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदन या प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं कोई एक अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद रेखाएं काटती है तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ तो संगत अनंत खंडों का अनुपात बराबर होता है। इस प्रतिच्छेदी रेखाओं के आमतौर पर ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। जैसे कि इस तरीक़ा से यहाँ पे है, बहुत सारा पॉइंट है और वो जो कट रहा है ये पॉइंट जो है वो क्या है? समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार। पहला होता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम हो
0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो, उसी को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या हो? जो y बराबर डायरेक्ट क्या देते हैं 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, और 180 डिग्री से कम हो, उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंगल पर एंगल मतलब होता है कोण। अच्छा, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का कोण बना है उसी को स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण या सीधा कोण कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहते हैं? जिसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जो 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 180 से 360 से कम। जैसे उल्टा, जैसे 60 है तो 60 का हम क्या करेंगे? 360 में घटा देंगे, तो 60 में 360 घटाएंगे तो 300 डिग्री। देखो 300 जो है वो 360 से कम है, 180 से बड़ा है, इस तरीका से। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्या है? तो अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण का योग 90 हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। जैसे अल्फा प्लस कोण ए कोण बी बराबर 90। अगर कोण ए को इधर रखेंगे, कोण बी उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरक कोण। जैसे अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा दोनों को जोड़ेंगे यानी ए और बी को जोड़ेंगे, कितना? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को समपूरक कोण कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। कोण एक्स अल्फा कोण वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180। कोण एक्स कोण वाई बराबर 180, इसको इधर ले जाए। इसे एग्जाम्पल एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को कैसे जानेंगे? अगर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 10 डिग्री बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं? तो समपूरक कोण। ठीक है, अभी हम पढ़ाए थे पीछे समपूरक कोण। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 10 डिग्री दे दिया है, पूछे सर पूरक कोण बताइए या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 है। इसमें 180 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70, 170। ठीक है, उसी तरीके से 20 घटाएंगे तो 70, इसमें 20 घटाएंगे तो 160, इसमें 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 60, इसमें 30 घटाएंगे तो 150, इसी तरह 40 घटाएंगे तो 50, 140, 150 घटाएंगे तो 40, 130, इसमें 60 घटाएंगे तो 30, 120, 70 घटाएंगे तो 90 में 70 घटाएंगे तो 20, और इसमें घटाएंगे तो 110, 180 में 80 घटाएंगे तो 10, 180 में 180 घटाएंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। बस यही है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, जो क्लास 9-10 के बेस पे पूछा जाता है। सारा कुछ यही है, ज्योमेट्री कुछ हार्ड है नहीं, सिर्फ मन का एक भरम है, उसको आज तोड़कर हम लोग निचोड़ देंगे। ठीक है, आइए अगला। अगला क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कोण 180 के बराबर होता है। जैसे ये कोण लिए तो 180 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये कोण लेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये जो बराबर होगा ये कट के हट जाएगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोण ये बराबर, सेम इसी तरीके से इसको लेकर प्रूव करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आमने सामने जो एंगल होता है ये क्या होता है? बराबर होता है। बस यही एग्जाम में पूछेगा। आइए, एडजस्ट एंगल जिसको अशन कोण कहा जाता है। दो कोणों को अशन कोण कहलाते हैं यदि एक एंगल दो का उभयनिष्ठ भुजा, कोई उभयनिष्ठ भुजा हो, जिसे इस तरीके से उभयनिष्ठ भुजा हो, उसी तरीका किसी को क्या बोलते हैं? अन्नस कोण कहते हैं। जैसे एक एंगल दो का उभयनिष्ठ भुजा, जो अन्नस कोण कौन है? तो ये बीच वाला लाइन। इसमें कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिए। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो उनकी वे जो उभयनिष्ठ नहीं है तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होकर स्थित हो। ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। जैसे कि यदि उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसको उभयनिष्ठ भुजा भी बोल सकते हैं, या उनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है या उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है, इधर इधर। आइए, लीनियर पेयर रेखिक योग। एक रेखिक योग के अशन कोण एक युग्म है जिनकी उभयनिष्ठ नन एंड कॉमन भुजा विपरीत किरण होती है। रेखिक युग्म के कोण के पूरक कोण क्या होते हैं? जैसे एंगल एक्स है, एंगल वाई है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो एंगल सी जो जुटेगा, इसी को बोलते हैं क्या? लीनियर पेयर एंगल, जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल कौन कौन सा है। ठीक है, आगे है बहुत सारा चीज़ सिखा देंगे एक ही बार में। अब यहाँ आइए, अगला क्वेश्चन है कि एंगल अराउंड द पॉइंट ऑफ
यानी बिंदुओं के चारों ओर का कोण हम लोग को जानना है। अब मान लीजिए कि वन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 ये सबको जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। एंगल बाइसेक्टर कोण, जिसको समद्विभाजक यानी एक रेखा जिसकी किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है उसी को क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। जैसे एंगल ओ सी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे ए ओ बी है, इसके बीच में एक एंगल खींचा गया जिसको बाइसेक्टर एंगल, तो ये एंगल जो होता है दोनों क्या बराबर भुजा में कटता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। जैसे ए ओ बी है हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, बी ओ सी का। तो बी ओ सी का यानी ये अगर पूरी मान लीजिए 30 है तो ये 15 डिग्री का कोण बनेगा। कोण के समद्विभाजक कोण के दोनों पक्षों क्या होते हैं, समान दूरी पर होता है। ये दोनों का पक्ष जो होता है वो क्या होता है, समान दूरी पर होता है। यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचा जाए, इसके बीच की दूरी समान होती है। समान दूरी होने के बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण में क्या होता है, ये बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम नामकरण दे दें, यहाँ इसको एंगल दे दें 1, इसको एंगल दे दें 2, इसको एंगल दे दें 3, धीरे धीरे बढ़ाते चल जाएँ। इसको क्या दे एंगल 3, इसको क्या दे दे 4, इसको क्या दे एंगल 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो इसमें पूछा संगत कोण। तो संगत कोण में क्या होता है, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, यानी एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 5। चेंज पेन कर लेते हैं, पेंसिल से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5। अब एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6। एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8। एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8। एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7। इसी को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये दो लाइन या एल या एम है, ये दोनों अगर समांतर है, पैरेलल है, तो ये और इसके बीच में एक संगत ट्रांसवर्सल लाइन जब खींचा जाता है तो ये केस आता है। और भी एक केस है, ये केस ए हुआ, एक केस ये होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं। ये देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जिसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण में क्या होगा कि इंटीरियर मतलब वही होता है अंदर, अंदर वाला बराबर होगा। जैसे इसका नामकरण क्या था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7, ये 8। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चेंज करके बताते हैं आपको। तो इसमें पॉइंट निकलेगा कौन कौन सा, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6, क्योंकि एकांतर अंतः कोण एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, यही होता है। ठीक है, फिर क्या होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर बाहर। इसमें बाहर बाहर कौन कौन सा पॉइंट बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, बाहर में एंगल 7 क्या हो जाएगा, एंगल 7, ये बराबर ये। इसमें गलत लिखे क्या, 1 बराबर 7, यहाँ हो जाएगा एंगल 4 बराबर हो जाएगा, यहाँ गलत है, एंगल 4 बराबर एंगल 5 होगा। एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6 होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही होता है, एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 6। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8। यहाँ लिख दे रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 8। ये होता है बराबर, ये 4 पॉइंट यहाँ, 4 पॉइंट यहाँ और 4 पॉइंट वहाँ, 8 पॉइंट याद रखिए। अच्छा, इसमें कि देखिए शीर्षा भूमुख कोण निकाल रहा है, ये एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल। ये शीर्षा भूमुख कोण जो अभी हम लोग पीछे पढ़े, आमने सामने बराबर जो होता है वही पॉइंट देखिए यहाँ दिखेगा, ये है, ये देखो। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ याद और रखिएगा कि ये कोण जोड़ने पर, ये 3 और 5 जोड़ने पर, या ये जोड़ने पर 180 देता है, जिसको तिर्यक रेखा का एक और बने कोण होते हैं। जैसे ये जोड़े तो 180, और इधर से भी वो जोड़ेंगे तो 180, ए बी 180 और सी डी भी क्या होगा, 180 होगा। और ये चारों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये तो ये 180 मिलकर टोटल 360 हो जाएगा। अच्छा, ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, जिसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर क्या होगा,
देखो लीनियर पेयर क्या होता है, देखो जैसे 1 और 2 को जोड़ें तो ये 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये देखिए ये 1 है ये 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 देगा। इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो ये भी लीनियर पेयर, इधर इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाता है। ठीक है, फिर से दिखाते हैं। 1 और 2 जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर, 4 और 3 जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर 180, और 1 और 4 जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर 180, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 180, 6 और 8 जोड़ेंगे 180, 6 5 जोड़ेंगे 180, 7 8 जोड़ेंगे 180, 5 7 180, 6 8 जोड़ेंगे 180। ये सब दिमाग में रखना, इसको बार बार लिखना नहीं है। लिखेगा, ज़्यादा लिखेगा दिमाग खराब हो जाए। कम ही लिखो, बस फायदेमंद लिखो। जब तिर्यक कोण के एक ही बने कोण को समद्विभाजक खींचा जाता है तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब कोई तिर्यक रेखा खींचा जाता है उसको समद्विभाजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एंगल यहाँ मान ली 3 दिया है और यहाँ पे 5 है। जब इसके बीच का एक समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो ये इस यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये ए मान लो ये तोड़े तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 थीटा 2a बराबर 180। इसको जोड़ने पर 180 होगा, अभी हम लोग यहाँ पढ़े है ना, तो उसी बराबर 180 लिखे, क्योंकि 2 को थीटा था 2 को था। तोड़ेंगे तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेके जब इसको 180 से काटेंगे तो ये मिलकर क्या बनेगा, 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा P। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, इसको बनाना है। बोला क्या है टाइप 1 में कि 40 डिग्री पूरक कोण ज्ञात करो। पूरक कोण बोलेगा तो पूरक कोण बोलेगा तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, पूरक कोण में क्या बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे पूरक कोण में, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे डायरेक्ट 90 में क्या करेंगे, पूरक कोण 90, 90 में 40 डिग्री डायरेक्ट घटा देंगे, आ जाएगा 50 डिग्री आंसर। ठीक है, उसी तरीक़ा से 32 का पूरक कोण ज्ञात करो। 32 का पूरक कोण बोलेगा तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे 90, और 90 में क्या करेंगे 32 घटा देंगे, आपके आंसर सामने आ जाएगा 58 आंसर। ठीक है, उसी तरीक़ा से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका सलूशन नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम करवाएंगे, बस सिर्फ आप देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अभी सिर्फ रूल बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ठीक है।